दोस्तों, आज हम यहाँ पर कुंभ लगन के जातकों के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि गुरु का ये गोचर कुंभ लगन के जातकों के लिए क्या क्या लेकर आने वाला है। अभी गुरु का गोचर मीन राशि में चल रहा है और 21 अप्रैल को गुरु अपनी मीन राशि छोड़कर मंगल की राशि मेष में प्रवेश करेंगे और वहाँ पर 1 मई 2024 तक रहेंगे। कुंभ लगन के जातकों की कुंडली में गुरु धन भाव के और लाभ भाव के स्वामी हैं, यानी धन व लाभ आपको गुरु ही देंगे और गुरु स्वयं धन के कारक हैं ही। तो दोस्तों, आपकी कुंडली में गुरु की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है और साथ ही गुरु की स्थिति भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि गुरु से ही आप अपने जीवन में धन व लाभ तथा अपनी इच्छा पूर्ति की स्थिति देख सकते हैं। गुरु का गोचर इस बार आपके तीसरे भाव में होने जा रहा है। तीसरा भाव धन भाव से दूसरा भाव होता है, यानी दूसरे भाव से हम जो भी देखते हैं उसकी वृद्धि हम तीसरे भाव से देखेंगे। पहले हम तीसरे भाव के बारे में जानेंगे जहाँ पर गुरु स्थित होंगे। तीसरे भाव से हम आपके ट्रांसफ़र देखते हैं, आपके घर में बदलाव यानी घर या दुकान चेंज करना देखते हैं, आपकी क्रिएटिविटी, आपके छोटे भाई बहन तथा आपका साहस व पराक्रम भी हम तीसरे भाव से ही देखते हैं। गुरु यहाँ पर स्थित होकर अपनी शुभता से आपको तीसरे भाव के अच्छे ही परिणाम देंगे। आपका ट्रांसफ़र आपकी मनपसंद जगह कराएंगे, आपके ट्रांसफ़र में काफ़ी समय से आ रही रुकावटें ख़त्म कराएंगे और आपकी इच्छा अनुसार ट्रांसफ़र होगा। आप यदि अपना मकान, दुकान या ऑफिस चेंज करना चाह रहे थे तो वह भी अब कर सकेंगे, क्योंकि गुरु जो कि शुभ कार्यों के कारक हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। आपके भाई बहन के विवाह के योग बनेंगे। आपकी छुपी हुई कलात्मक क्षमताएं इस समय में निखर कर आएंगी। आप कई तरह के साहसिक डिसीजन ले सकेंगे। लोग आपकी काबिलियत को समझेंगे। इस समय में आप में खूब साहस व पराक्रम रहेगा। आप अपने कार्य क्षेत्र में कई तरह के रिस्क लेंगे और उसमें सफल भी होंगे। गुरु आपकी कुंडली में धन भाव व लाभ भाव यानी द्वितीय व एकादश भाव के भी स्वामी हैं। गुरु को इन दोनों भावों के फल भी देने हैं। द्वितीय भाव धन का, आपकी संचित पूंजी यानी सेविंग्स का, आपके परिवार का तथा आपका वाणी का भी है। आप इस समय में बोलकर यानी अपनी वाणी द्वारा भी धन अर्जित कर सकते हैं, जैसे म्यूज़िक से, गाकर या एंकरिंग करके या ऑनलाइन क्लासेस द्वारा या अन्य किसी भी प्रकार से कर सकते हैं। इस समय में आपके धन संचय में लगातार बढ़ोतरी होगी, क्योंकि द्वितीय भाव के स्वामी अपने से द्वितीय भाव में होंगे। इस समय में आपके परिवार में अवश्य ही किसी नए सदस्य का आगमन भी होगा, या तो परिवार में किसी का विवाह होगा या आपके कुटुंब में संतान का आगमन होगा। इसके अतिरिक्त गुरु एकादश भाव के भी स्वामी हैं, जो कि आपके कर्म व व्यापार या जॉब के लाभ का भाव है, आपकी इच्छा पूर्ति का भाव है, आपके मित्रों का भी भाव है। गुरु आपको एकादश भाव के भी फल देंगे। इस समय में गुरु आपके मित्रों द्वारा भी आपको लाभ कराएंगे। आप अपने व्यापार में बहुत लाभ कमाएंगे। साथ ही आपकी इच्छाओं की पूर्ति भी कराएंगे, यानी आप जो काम करना चाह रहे थे या आप जॉब में जहाँ भी अपना ट्रांसफ़र चाह रहे थे वहाँ पर अपना ट्रांसफ़र करवा सकेंगे। आपको हर कार्य में लाभ मिलेगा। इसके अतिरिक्त गुरु की 3 शुभ दृष्टियाँ भी हैं, वो जहाँ पर पड़ती हैं शुभता ही शुभता देती हैं। गुरु की पहली दृष्टि सप्तम भाव यानी विवाह के भाव पर होगी, दूसरी दृष्टि नवम भाव पर यानी भाग्य के भाव पर होगी और तीसरी दृष्टि एकादश भाव यानी लाभ भाव पर होगी, जहाँ पर स्वयं गुरु की ही राशि है। सप्तम भाव पर गुरु की शुभ दृष्टि अविवाहित लोगों के विवाह में आ रही रुकावटों को खत्म करेगी। इस समय में आपके विवाह के योग बनेंगे। विवाहित लोगों के जीवन में खुशियां नजर आएंगी। यदि आपके कोई मैट्रिमोनियल इश्यूज चल रहे हैं तो वो भी खत्म होंगे। इस समय में आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी हो सकते हैं। यह भाव आपके कार्यक्षेत्र का भी है, क्योंकि यह दशम भाव का दशम भाव भी होता है। तो इस समय में आपके कार्यक्षेत्र में भी बढ़ोतरी होना तय है। विदेश जाने के भी योग बन सकते हैं या किसी विदेशी कंपनी के साथ कोई एग्रीमेंट भी हो सकता है। इसके अलावा गुरु आपके नवम भाव को भी दृष्ट करेंगे, जहां से आपकी उच्च शिक्षा के योग प्रबल करेंगे, पिता को लाभ कराएंगे तथा पिता का स्वास्थ्य उत्तम करेंगे। उनका काफ़ी समय से रुका हुआ कोई ऑपरेशन सफल रूप से हो सकेगा। उनको उनकी बीमारी से निजात मिलेगी। अधिक उम्र के लोगों के लिए यह समय दादा दादी या नाना नानी बनने का भी है। आप धार्मिक यात्राएं भी करेंगे,
तथा सामाजिक व धार्मिक कार्यों में तन मन धन से अपना योगदान भी देंगे। इस समय में भाग्य के दरवाजे आपके लिए खुले रहेंगे। इसके अतिरिक्त गुरु लाभ भाव यानी अपनी राशि को भी दृष्ट करेंगे और मजबूती देंगे, क्योंकि जब भी कोई ग्रह अपनी राशि को देखता है तो उसको बल प्रदान करता है, यानी अपने लाभ में भी इस समय में लगातार वृद्धि होगी। यानी कुल मिलाकर गुरु आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभता लेकर आने वाले हैं। तो दोस्तों, गुरु का ये गोचर कुंभ लगन के जातकों के लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमें कमेंट कर अवश्य बताएं। धन्यवाद।